कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए। अपने दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर, स्पाइन को सीधा रखें। शरीर को ऑब्जर्व करें। हर एक जॉइंट, हर एक मसल हमें रिलैक्स करना है। शरीर के हर हिस्से के प्रति अवेयरनेस। अपने स्पाइन को देखिए, टेलबोन से लेके अपने सिर तक स्पाइन को सीधा रखना है। एब्डोमिनल मसल के साथ, चेस्ट मसल के साथ आप उसको सपोर्ट करेंगे। ब्रीथ के ऊपर फोकस। अब एक लंबी सांस अंदर लीजिए। छोड़ते वक्त शरीर को रिलैक्स करें। एक और लंबी सांस अंदर और एक्सेल के साथ रिलैक्स। अपने शरीर और मन को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। ओमकार के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास। इनहेल, इनहेल, inhale, inhale, आखिरी बार इनहेल, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं और अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। चलिए, आज हम कुछ पोस्चर करेंगे बोल्स्टर के साथ। तो एक ये जो गोल वाला तकिया है ना, वो अपने साथ रखिए। उसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सर आवाज नहीं आती। सर अभी देखिए आवाज आ रही है मेरी? ओके, यस बेटर। ठीक ठीक। ओके, चलिए, ये जो तकिया है उसके साथ ही शुरुआत करते हैं पोस्चर्स की। अलग अलग तकिया लेके आइए।
हम शुरुआत करेंगे स्पाइन स्ट्रेचिंग के साथ। तो आपको एक के आगे एक ऐसा पैर रखना है जैसे हम हमेशा रखते हैं, और आपको इस तकिए को ऐसे आगे लेना है। यस, रेखा जी थोड़ा सा नीचे करेंगे आप अपना कैमरा। यस, परफेक्ट। अब दोनों हाथ उठाइए ऊपर, स्ट्रेच करें, ऊपर उठा के लिए शरीर को। आगे आकर अपने दोनों हाथ तकिए के ऊपर रखिए और उसके ऊपर स्लाइड करते हुए आगे बढ़े। फुल स्ट्रेच करना है। हेड को उठा के रखे, सामने देखे, चेस्ट लिफ्ट, और हाथों से आगे बढ़ते रहिए और स्ट्रेच को फील करें। आपकी जो हिप जॉइंट है जमीन के ऊपर रहेंगे और वहां से स्ट्रेच को शुरुआत करेंगे टिल अपने शोल्डर तक, हेड तक आप अपने स्पाइन को खींचते रहेंगे आगे की तरफ। प्रयास करें आपका जो स्पाइन है हर कर्वेचर में सीधा रहेगा, जैसे डॉर्सल में ऊपर उठता है वो, तो आपको चेस्ट आगे उठानी है तो डॉर्सल हिस्सा अंदर रहेगा। आराम से पीछे आइए, दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। अब इस तकिए को हम अपने जो पैर आपने बाहर की तरफ रखा है उस नी के सामने रख दीजिए। अब उठाइए दोनों हाथ ऊपर, टर्न करें और आगे बढ़े। तकिए के ऊपर हाथ रखकर आपको आगे जाना। नॉर्मल ब्रीथ। वापस आएंगे, हाथ ऊपर और साइड से नीचे। अब पैर को चेंज करें और तकिया वापस सामने रख दीजिए। दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच और आगे बढ़े। अपर बॉडी रिलैक्स करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। Slowly come back और तकिया अब दूसरे साइड में। हाथ ऊपर, ट्विस्ट करें, टर्न करें तकिए की तरफ और आगे बढ़े। धीरे से वापस आइए। यस, परफेक्ट। अब इस तकिए को आपको अपने पैरों के ऊपर लेना है। इसका जो एक एंड है
अब ये जो पैर है आपको थोड़े से ऐसे आगे रखिए और उसके ऊपर उस तकिए को लेना है यहाँ पर, और ये एब्डोमिनल जो हिस्सा है नाभि का उसको ऐसे लगाना है यहाँ, और फिर आपको आगे जाना है। एक प्रेशर क्रिएट करेगा अपने एब्डोमेन के ऊपर। यस, अब लिफ्ट करें चेस्ट, पेट को यहाँ पे लगाइए और फिर धीरे से आगे बढ़िए उसके ऊपर। होल्ड करें यहाँ पे। जो प्रेशर एब्डोमेन के ऊपर आ रहा है इसको फील करें। वापस आते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर और रिलैक्स। अब आपको वज्रासन में बैठना है। और दोनों पैरों को थोड़ा स्प्रेड करें और तकिए को अपने अंदर ले लीजिए। यस, हाथ ऊपर उठाइए, शशंकासन, और आगे बढ़े। आपको जो एब्डोमेन का एरिया है वो उसके ऊपर आप रेस्ट कराएंगे, चेस्ट को रेस्ट कराएंगे और पूरा फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। यस, जाइए आगे। आप हनोटी या एक कान साइड से तकिए के ऊपर रख सकते हैं और पूरा रिलैक्स करिए बॉडी को, तकिए के ऊपर रेस्ट करा। धीरे से पीछे आइए, दोनों हाथ ऊपर और इससे नीचे। गुड। अब हम गोमुखासन लेग्स करेंगे यहाँ पर। देखिए पहले क्या करना है आपको, तकिया आपके बाजू में रहेगा और आप इस पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। अब ये जो हिप यहाँ पे ड्रॉप होता है तो यहाँ पे आप इस तकिए का इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक तो तकिया इस तरीके से डालेंगे ऐसे अंदर, और इस पैर को यहाँ रखते हुए नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे पेल्विस को करेक्ट करके कर लेना है। ऐसे टिल्ट नहीं बैठेंगे आप, ऐसे बैठेंगे। ओके, तो एक पैर मेरा यहाँ नीचे आगे है और एक को सीधा रखा हुआ है, और फिर आप धीरे से आगे जाएंगे। पीछे वाला पैर सीधा कर दीजिए और पूरे शरीर को स्ट्रेच करें आगे की तरफ। यस, दोनों पैरों के बीच में। यस, चले आगे। पेल्विस का करेक्शन एंड देन फॉरवर्ड बेंड। नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए और एक्सेल के साथ आगे बढ़ते रहिए, स्ट्रेच बढ़ाते रहिए।
रिवर्स। अब ये जो पैर है आपका इस तकिए के ऊपर रखिए और फिर एक पैर को पीछे ऐसे करते हुए आप सिर्फ ऐसे बैठेंगे तो ही स्ट्रेच मिल जाएगा आपको। देखिए तकिए का जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे पैर रखा हुआ है ऐसे। सिर्फ यहाँ बैठ के अपने आप को करेक्ट करके सीधा होना है। पीछे वाला पैर सीधा स्ट्रेट करके चेस्ट उठाइए, यहाँ पे तकिए की हेल्प ले सकते हैं और फिर छाती को लिफ्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चाहे तो अपने हाथ आगे लीजिए और धीरे से सपोर्ट के साथ जितना हो सकता है फॉरवर्ड फोल्ड। पीछे। अब दूसरा पैर, पैर को आप आगे डालेंगे। पहले वाली एक्सरसाइज जो एक पैर के साथ हमने करके ली थी, पैर तकिए के आगे रहेगा, उसके ऊपर नहीं। यस, पहले इसका करेक्शन एंड देन फॉरवर्ड फोल्ड। आइए वापस, पैर को रखिए तकिए के ऊपर, चेस्ट को लिफ्ट करें, अंदर हाथों को आगे रखते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड फोल्ड। चेस्ट लिफ्ट करें, ड्रॉप नहीं करना है नीचे। आइए पीछे, अब इस तकिए के ऊपर बैठिए, यहां से दोनों पैर सीधे, टोज अपनी तरफ, नी कैप टाइट और दोनों हाथ साइड से ऊपर, दंडासन। पेट अंदर लीजिए, चेस्ट को उठाइए ऊपर, हाथ एल्बो में सीधे रखे, रिस्ट में सीधे, लिफ्ट। यहाँ से सीधा आगे चले, पश्चिमोत्तानासन, जहां कहीं आपके हाथ पहुंचते वहां रख दीजिए। चेस्ट उठाइए, जो पीठ का हंज है वो निकालना है, छाती को उठाते रहिए। वापस आते हुए दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। यहाँ पे लेग्स को स्प्रेड करेंगे,
टोज अपनी तरफ, और अपने हाथ अपने लेग्स के ऊपर रखते हुए आप ऐसे स्लाइड करें और पहुंचने का प्रयास करें अपने अंगूठे की तरफ, और धीरे से फॉरवर्ड फोल्ड, चेस्ट को उठाते हुए। दृष्टि सामने रखिए, नीचे मत देखिए, आगे देखना है। पेट अंदर लेंगे और चेस्ट लिफ्ट करेंगे। आइए वापस। अब एक पैर को आगे रखें और एक को बेंड करके नजदीक, यहाँ नीचे। हाथ ऊपर उठाइए दोनों, और चाणूर शीर्षासन के लिए आगे बढ़े। टोज अपनी तरफ खींचे, नी कैप को टाइट करे, पेट अंदर, चेस्ट लिफ्ट और दृष्टि सामने। स्ट्रेच को महसूस करें अपने स्पाइन, अपने हैमस्ट्रिंग और काफ। दोनों हाथ ऊपर बिछाइए, पैर को चेंज करेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। हाथ ऊपर, वापस आइए। अब बद्ध कोणासन करेंगे, दोनों पैर नजदीक, और अपने हाथ यहाँ पे रख के पुश करें नीचे की तरफ। जितने हो सके नीज को आप नीचे लेके चले, और चेस्ट लिफ्ट। ओके, आप पैर को थोड़ा सा आगे रखें, दोनों पैर, और यहाँ से हमें चेस्ट को लिफ्ट करनी है और फिर आगे जाना है। यस। फॉरवर्ड फोल्ड। अब धीरे से वापस आइए, दोनों हाथ साइड से ऊपर। यस, नीचे। अब हम करेंगे लाई डाउन पोस्चर के ऊपर। यहाँ इस रीजन में आप इस तकिए को रखने वाले हैं और लेटने वाले हैं आगे की तरफ। चल, लेट जाइए। अब दोनों हाथ सीधे और दोनों पैर पीछे, तो स्ट्रेच करना है दोनों तरफ। अपने अनुवटी नीचे रख सकते हैं, आपने दोनों पैर आप सीधे करेंगे, हाथों को आगे खींच करिए, स्पाइन की लेंथ बढ़ाइए। तो प्रेशर पेट के ऊपर आ रहा है, उसको फील करें।
अब अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर के नीचे रखें, एल्बो शरीर के साथ, और भुजंगासन के लिए उठाइए ऊपर। शोल्डर रोल बैक करें, चेस्ट उठाया और दृष्टि सामने। चलिए नीचे, और फिर दोनों हाथ सीधे सामने। अब पीछे से अपने टोज को एंकर करें और नीज को ऊपर उठाएं। होल्ड, नी कैप को टाइट करें, काफ मसल टाइट। अब नीज को ड्रॉप करें, पैरों को रिलैक्स करें। अब यहां से अपने टोज को नी पीछे पॉइंट करें और एक पैर को ऊपर उठाना है। ठीक है, अब जितना लेके जा सकते हैं उतना ऊपर लेके आइए। पैर नी में सीधा रखें, टोज पॉइंट करें आगे। यस, और इसको अप डाउन करेंगे। 1, एक ही पैर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करें। दोनों हाथ आप मकरासन में रख सकते हैं, फोरहेड उसके ऊपर, एंड रिलैक्स। हाथ आगे करें। अब दोनों पैरों को हमें एक साथ उठाना है ऊपर। चलिए लिफ्ट करें। 1, 2, 3, ग्लूट्स को टाइट रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करें, मकरासन।
नेक्स्ट अपने दोनों हाथ आगे रखिए, आप पैरों को ऐसे स्प्रेड करना है, दूर लेके जाना है और फिर क्लोज करेंगे। स्प्रेड उठाकर करना, पैर हवा में रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट करें। अब अपने दोनों हाथ पीछे लेके आइए, आप एल्बो के ऊपर आइए। और आगे से उठाइए चेस्ट, और एक गले के रीजन में स्ट्रेच होगा, चिन को आप आगे और ऊपर उठाएंगे। अब पीछे से टोज को एंकर करें और नीज को ऊपर उठाएं। अब रिलीज करें, नीचे जाएं। अब पीछे जो टोज है उसको एंकर करके रखिए और हमें पूरा ऊपर उठाना है ऊर्ध्वमुख श्वानासन की। आइए ऊपर। यस, आप जो स्पर्श है, टच है, वो रख सकते हैं तकिए के ऊपर, पर पीछे से आपको अपना लेग्स को स्ट्रेट करते हुए नी कैप को टाइट करें और नी को हवा में रखें। दोनों शोल्डर रोल बैक। आराम से नीचे चले, मकरासन में रेस्ट। अब धीरे से वापस आइए, तकिए से बाहर। अभी इस तकिए को पीछे के साइड में रखने वाले, चेस्ट के नीचे, और अब हम चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को बेंड करते हुए बैठना है, तकिए को अपने पीछे रखेंगे, हाथ रख दीजिए उसके ऊपर, चेस्ट को लिफ्ट करें और धीरे से लेट जाए। आपकी जो फ्लोटिंग रिब्स है यहाँ पे जो चालू होती है, यहाँ पर आपका तकिया का एंड आना चाहिए। आप कमर के नीचे उसको नहीं लेंगे, तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना है आपको। ऐसे चिपक के बैठेंगे तो कमर के नीचे आ जाएगा, तो हमें लेना है उसको रिबकेज के नीचे। देखिए, और उसको आप जैसे लेटने लगते हैं ना, तब एडजस्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, पूरा चेस्ट के नीचे आ रहा है, देखिए। और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर रहेंगे, पैरों को बेंड ही रखिए आप, और जितना हो सके आपके जो स्कैपुला का एंड है उसके नीचे रखिए तकिए का अपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला अपने रिबकेज के नीचे फ्लोटिंग रिब्स तक रहेगा। आप अपने हेड को सपोर्ट कर सकते हैं अपने दोनों हाथों से, अगर कंफर्टेबल है तो डायरेक्ट हेड नीचे रख सकते हैं। पैरों को बेंड रखिए, पेट अंदर। अब अपने चेस्ट के ऊपर फोकस करें। देखिए, जो एक्सपांशन हमें मिल रहा है, स्टर्नम ऊपर उठा है, एंटीरियर साइड से सब रिब के जो है, रिब्स है, उनके बीच में जो कॉस्टल कार्टिलेज और इंटरकॉस्टल मसल्स सबको स्ट्रेच मिला है।
उसको महसूस करें। दीर्घ श्वसन करते रहिए। ब्रीद और चेस्ट एरिया है, वहां पर आपका फोकस रहेगा। अब अपने एक पैर को ऊपर उठाइए और फिगर 4 में ऐसे रख दीजिए यहाँ। और यहाँ से हिप को ऊपर उठाना, थोड़ा सा ही ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर नहीं, ताकि रिपकेज आपका रेस्ट कर चुका है तकिए के ऊपर। हिप को आपको ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। सो 4 से 5 बार हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। चेंज करें दूसरी साइड, पैर को नीचे रखें, दूसरा पैर ऊपर, फिगर 4 और उठाइए ऊपर। 1 2 3 4 5। नीचे रखें। अब हमें आराम से टर्न करना है साइड में। यस, और इस तकिए को आपने साइड में पेल्विस रीजन में लेना है, या ऊपर। यस, और आपका एक हाथ ऐसा रहेगा आगे, यहाँ पे आप सपोर्ट करेंगे उसको। आप चाहे तो नेक को इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हाथ सीधा करके। यस, अब दोनों पैर एक साथ रखिए। सिर्फ हिप का हिस्सा ऊपर आएगा, ताकि यहाँ पे आपने पेल्विस और हिप के ऊपर तकिया जो है नीचे है उसके एग्जैक्ट। यस, अब इस पैर को ऊपर उठाइए और नीचे लेके आए।
6 7, पैर नी में सीधा रखें, 8 9 10। अब ऊपर करके होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। यहाँ टोज अपनी तरफ, नी कैप टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को हम आगे लेके आएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एल्बो के ऊपर आइए, देखिए अच्छे से एडजस्ट करना है और यहाँ से हमें अपने दोनों पैरों को होल्ड करना है, ऊपर उठाना है, होल्ड करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे क्रंच होगा, लैटरल साइड के जो मसल्स है, हिप, पेल्विस के और एब्डोमेन। पैर को ऐसे नीचे जो है इसे उठाना है ऊपर। यस, रिलैक्स करें, एक और बार उठाएंगे एंड होल्ड करेंगे। उठाइए, ओके, रिलैक्स और साइड चेंज करेंगे। यस, लेट जाइए, यहाँ से पैर को ऊपर उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर आके होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। ऊपर रखिए, टोज को अपनी तरफ खींचे, नी कैप टाइट, पैर सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैर को आगे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एल्बो के ऊपर, यस, अब उठाइए दोनों पैर ऊपर, पॉइंट करें टोज को, होल्ड करें, रिलैक्स। एब्डोमेन के जो लैटरल मसल है वो थकने चाहिए, उनको यूज करना है। कोर को टाइट करें और उठाइए पैर ऊपर,
ओके, रिलैक्स। अब लेट जाइए और ये जो तकिया है आपको यहाँ ऐसे रखना है और उसके ऊपर हम ऐसे बद्ध कोणासन ऐसे करेंगे यहाँ पे। ओके, ऊपर, हाँ। और फिर लेट जाएंगे पीछे। आप उस तरीके से एडजस्टमेंट करिए, आप आगे जा सकते हैं अच्छे से। यस, और फिर लेटना है पीछे, तकिए के नजदीक जाए। यस, और कंफर्टेबली उनको रिलैक्स करें अपने पैरों को तकिए के ऊपर, स्पाइन को रेस्ट कराए जमीन के ऊपर, और दोनों हाथ आप डब्ल्यू पोजीशन में रख सकते हैं। पूरा कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। शवासन हम ऐसे ही करने वाले हैं। पहले अपने आप को रिलैक्स करें इस पोस्चर में। लेग्स रेस्ट, स्पाइन रेस्ट, दोनों हाथ और हेड रिलैक्स। शरीर का जो लोअर पार्ट है, हिप से लेके अपने टोज तक, दोनों पैरों को कंप्लीटली रिलैक्स करें। महसूस करें आप वहां से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं और उस हिस्से को, जॉइंट को रिलैक्स कर रहे हैं। तो लंबी सांस लीजिए पैरों के थ्रू, और वहीं से आपको छोड़नी है और उनको रिलैक्स करना है। 3 से 4 बार आप ब्रीथ के साथ अपने लेग्स को और पेल्विस रीजन को रिलैक्स करेंगे। अब अपने पेल्विस रीजन के ऊपर फोकस करें और वहां से इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए सभी जो ऑर्गन्स, मसल्स है, हिप जॉइंट है, उनको रिलैक्स करें। अब अपने लोअर बैक और एब्डोमेन रीजन को रिलैक्स करते हुए दीर्घ श्वास, और उसी रीजन से छोड़ना है और उस पार्ट को रिलैक्स करना है। अब अपने डॉर्सल स्पाइन और रिब केज के ऊपर फोकस करें। दीर्घ श्वसन के साथ और एक्सहेल के साथ उनको रिलैक्स करें। अपने शोल्डर के ऊपर फोकस करें और दोनों हाथ इनहेल और एक्सहेल के साथ कंप्लीटली रिलैक्स करें। अब अपने गले के रीजन और सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर फोकस करें।
हेड और फेस, अब एक दीर्घ श्वास लीजिए, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अब पैरों को सीधा कर दीजिए, तकिया नीचे के नीचे आएगा, पैर सीधा और रिलैक्स। अब आपको योगिक ब्रीदिंग करनी है। दीर्घ श्वास लेंगे आप, एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी का यूज करते हुए। एक हाथ आप छाती के ऊपर, एक पेट के ऊपर रखें। सिर्फ एक मिनट तक हमें दीर्घ श्वसन करना है, तो दोनों कैविटी का यूज करेंगे। आप दीर्घ श्वास लीजिए, एब्डोमेन और चेस्ट को एक्सपांड करते हुए लंबी सांस भरेंगे और एक्सेल करेंगे। कंप्लीटली एक्सेल करें, एम्प्टी करें दोनों कैविटीज को। फिर से इनहेल के साथ दोनों कैविटीज एक्सपांड, और एक्सेल के साथ रिलैक्स। कंटिन्यू करते रहिए 1 मिनट तक। अब हम आराम से बाहर आएंगे। पैरों को बेंड करके नजदीक लीजिए, साइड टर्न करें और उठकर बैठे।
स्पाइन सीधा रखें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी के लिए आपको अपने कान बंद करने हैं दोनों अंगूठे के साथ और बाकी उंगलियां अपनी आंखों के ऊपर। दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ते वक्त भ्रमर की तरह मकार का गुंजन करेंगे। ओके, 6 to 7 टाइम्स आपको करना है। फिर अपने हाथ नीचे रख के उस भ्रमर को फील करना है अपने स्कल रीजन में। शुरू करें। ओंकार के लिए दोनों हाथों का नमस्कार और एक दीर्घ श्वास। इनहेल, inhale, inhale, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, आंखें खोलें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। चलो।